अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता 4 साल के दौरान तेल और गैस की 7 डिस्कवरीज हो चुकी हैं। इन डिस्कवरीज के लिए माड़ी पेट्रोलियम ने $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और इन डिस्कवरीज से हमें हर साल $300 मिलियन की बचत होगी, यानी $300 मिलियन की गैस और तेल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इनमें से सिर्फ एक डिस्कवरी अभी तक हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ मुंसलिक हो पाई है, बाकी फ्यूचर में होंगी। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे और बताएंगे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा को इन डिस्कवरीज से कितने अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि कराची के अंदर 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और वो सारी की सारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत होंगी। एक अच्छा आगाज़ है, अल्लाह करे इसमें कामयाबी हो। अब कराची शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है, वहाँ बमुश्किल 1000 से 1100 बसें चलती हैं। बाकी सारा रोड जो है वो चिंची रक्षों ने उठा रखा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर क्या ना। वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता 4 साल के दौरान अब तक 7 डिस्कवरीज हो चुकी हैं। माड़ी एनर्जी, जो पहले माड़ी पेट्रोलियम थी, उसने इस ब्लॉक के अंदर $250 मिलियन खर्च किए हैं, लेकिन यहाँ से जो तेल और गैस मजमूई तौर पर मिली है उससे हमें हर साल $300 मिलियन की बचत होगी, यानी हर साल हमें 85 अरब रुपए का तेल और गैस दुनिया से नहीं मंगवानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये बताते चलें, पाकिस्तान ने ये ब्लॉक सन 2005 में एक टुलू ऑयल नामी कंपनी को दिया था। एक बड़ी कंपनी है, बरतानवी कंपनी है, लेकिन वो 2005 से लेकर 2017 तक यहाँ पर कुछ नहीं करती रही। कुछ हालात भी वहाँ के ख़राब थे। फिर इस ब्लॉक को माड़ी पेट्रोलियम को दिया गया, जिन्होंने 2017 से लेकर 2020 तक तकरीबन 3 से 4 साल के दौरान यहाँ पर $34 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और यहाँ का ज़मीन के अंदर मौजूद जो सेस्मिक डाटा होता है वो सारा कलेक्ट किया। फिर जून 2021 के अंदर यहाँ पहला कुआं खोदा गया और फिर 4915 मीटर की गहराई पे जाके यहाँ पहली गैस और ऑयल की डिस्कवरी हुई है। फिर पता लगा कि ज़ेरे ज़मीन 2 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर यहाँ पर तेल और गैस मौजूद है। मजमूई तौर पर 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 300 बैरल तेल इस एक कुएं से निकला है। अब ये कुआं सिस्टम के साथ शामिल नहीं हुआ, ये हम क्लियर करते चलें। फिर उसके बाद एक और कुआं अहम था जो कि शिवा 2 नाम का कुआं था, वो खोदा गया तो पता लगा इस कुएं के इर्द गिर्द जो रिजर्वायर है उसमें 351.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस है मजमूई तौर पर। इस कुएं से 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 700 बैरल तेल निकला। इस कुएं को पाकिस्तान की मेन गैस ट्रांसमिशन लाइन के साथ अटैच कर दिया गया है, जिसके लिए SNGPL ने 230 किलोमीटर लंबी और 18 इंच चौड़ी एक नई पाइपलाइन बिछाई है, जिसके ज़रिए इस वेल की गैस अब हमारे सिस्टम में शामिल हो चुकी है। उसके बाद इसी साल 2015 के अंदर स्पिनवांग 1 नामी एक कुआं खोदा गया और अल्लाह ने करम यह किया कि उसके अंदर ज़मीन की 4 फॉर्मेशंस में गैस मिली है। एक ही कुएं से 4 जगह गैस मिली है और मजमूई तौर पर 70.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 310 बैरल तेल इस एक कुएं से मिला है। लेकिन अभी ये कुआं भी सिस्टम में शामिल नहीं हुआ। उम्मीद है इसी साल के आखिर तक इस सिस्टम में शामिल कर दिया जाएगा। अब वज़ीरिस्तान ब्लॉक, हम हमेशा से कहते आए हैं, फाटा का सारा इलाका जो अब मई डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ये तेल और गैस से भरा हुआ है। कोई 2 अरब बैरल तेल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कोई 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक गैस के ज़खायर का तखमीना है। अभी हमने इब्तदा की है अपनी आज़ादी से 77 साल बाद जाके यहाँ से प्रोडक्शन की। उम्मीद करते हैं यहाँ पर मज़ीद भी ऑयल और गैस के रिजर्वायर मिलेंगे। अब इस एक ब्लॉक में होने वाली डिस्कवरीज से सूबाई हुकूमत जो है उसकी आमदन में 6 अरब रुपए का इजाफा होगा। ये पैसे हुकूमत को सालाना रॉयल्टी की मद में, टैक्सेस की मद में मिलेंगे। वफाकी हुकूमत को होने वाला फ़ायदा इसके अलावा है।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि कराची के लिए 1000 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया जाना है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। 600 बसें 12 मीटर लंबी होंगी, जबकि 400 बसें 8 मीटर लंबी होंगी। ऑब्वियसली दोनों में मुसाफिरों की तादाद भी अलहदा होगी। अब इसके अंदर हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ मराहत देगी और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। 10 साल बाद ये बसें हुकूमत को लौटा दी जाएंगी। इसके लिए कुछ 10 मुख्तलिफ डिपो बनाए जाएंगे। अब मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर और जिसके रहने वालों का दावा यह है कि यह शहर पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, उसका हाल यह है कि उसमें बसें चलाने के लिए ना हुकूमत के पास पैसे हैं और ना वहाँ का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है ना हैरानगी वाली बात। सियालकोट जैसा शहर जिसका एक्सपोर्ट में हिस्सा बमुश्किल 10% है, वो अपनी एयरलाइन चला सकता है, लेकिन हमारे कराची के ताजर जो हमारी एक्सपोर्ट में कुछ 40-50% हिस्सा रखते हैं, वो अपनी बसें नहीं चला सकते। मुझे लगता है ये मेंटालिटी का फ़र्क है या शहर की ऑनरशिप का मसला है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये अच्छा काम करने जा रही है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक अच्छी पॉलिसी बनाए इलेक्ट्रिक बसों से मुतालिक, क्योंकि कराची को 15,000 बसें चाहिए अपने शहरियों के लिए। कराची में मुश्किल 1000 से 1100 बसें हैं, बाकी सारा लोड जो है वो चिंची रिक्शों ने उठा रखा है या उबर क्रीम की टैक्सियों ने या मोटरसाइकिल ने उठा रखा है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों आम प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर पॉलिसी डिवाइस करनी है, फिर पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टर्स से ये दरख्वास्त करनी कि आइए आप बिड कीजिए, जो सबसे सस्ती बिड देगा वो हमसे एक रूट का परमिट ले। आप 5 रूट्स ओपन कीजिए, फिर उनसे जो सीखें उनको अगले 5 रूट्स पर अप्लाई कीजिए। आप यकीन कीजिए ये 1000 बसें क्या, आप अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो 10,000 बसें कराची के अपने ताजर अपने बिजनेसमैन ले आएंगे। उनके लिए पैसा कोई मसला नहीं है। आप ओनरशिप दीजिए और फिर इन बसों की इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कराची के अंदर दंगे फसादात वक्तन फ़वक्तन जो है वो फूटते रहते हैं, तो लोगों को कहीं और बस चलता है नहीं चलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें जला देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि कराची के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पैसा नहीं लगाया जाता। तो अगर हुकूमत इंश्योरेंस के मामले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ कोई डील बना के इंतहाई कम नरखों के ऊपर इंश्योर्ड कर दें बसों को, बल्क में सारी बसें इंश्योर्ड कर दें, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये लोग आसानी से काम भी करेंगे। खुदा न खास्ता कल को कोई मसला होता भी है तो इन्हें इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगी, इनका नुकसान नहीं होगा और लोगों को एक अच्छा ज़रिया आमदरफ्त मिलेगा। कराची की ताजर बरादरी अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए कोशिशें कर रही है, तो ये तो बसें हैं, तो ये बहुत आसान काम है। पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है और कराची की आबो हवा बेहतर हो जाएगी। चिंची रिक्शों का धुआं, उनका रश, उनकी बदतमीज़ी से जान छूटेगी और जो पुरानी बसें हैं वो वाक़ईतन रिटर्न हो जाएंगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।